हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेवी पोर्ट डिफेंस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेवी पोर्ट डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, आईसीजी, नेवी एंड एनडीए की, तो आपके लिए ये वाला हमारा जो चैनल है बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेरी जो क्लासेस हैं प्रीवियस वाली उन्होंने क्लासेस ली हैं, जैसे कि उनको पता है मैंने लिमिट कंप्लीट करा दी है, लिमिट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए थे। हालांकि जो मेन जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है ना, वो लास्ट में कराएंगे, पहले कंसेप्टों से हम अपने जो सिलेबस है उसको कवर करने के बाद में, ठीक है। तो मैंने लिमिट पढ़ा दिया, लॉग पढ़ा दिया। लॉग इसलिए पढ़ाया था क्योंकि लॉग का बहुत ही जगह पे यूज़ होता है, बहुत ही चैप्टर्स में मेनली यूज़ होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले लॉग कंप्लीट कराया, ठीक है जी। अगर आपके मन में चाहत है वर्दी को पाने की, तो आप सभी लोग हमारी वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है जी। देखिए, जैसे कि यार मैं आपको बताऊं, देखिए वर्दी की एक थोड़ी सी मोटिवेशन दे देता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले। आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बॉस स्टूडेंट, आपने देखा होगा एक जो सॉन्ग है कि विक्रम कह दिया नाम टोल पे, जैसे कि वो गाना है, तो मतलब जैसे वो नाम क्यों कहता है कि टोल फ्री कराने के लिए। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, जैसे आप कहीं पे भी जा रहे हैं, ठीक है, और अगर आप डिफेंस में लगे हुए हैं तो आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है जिससे कि टोल फ्री हो जाता है। तो ऐसी वाली चीज़ें, जैसे मान लो वहाँ पे आपको प्राउड फील होता है कि हाँ हमारी भी कोई पावर है। तो ऐसे अगर आपको पावर चाहिए, बहुत सी जगह पे आपने देखा है पावर का बहुत जगह यूज़ होता है वर्दी का, तो इसलिए बताना चाह रहा हूँ अगर आप भी उस चीज़ को फील करना चाहते हैं तो आपका ये वाला जो अटेम्प्ट है, ये वाला अटेम्प्ट है, उसको बहुत ही बारीकी से दें, एक एक गलती पे काम करके दें, कोई भी गलती ऐसी ना रह जाए जो आपको लास्ट में पछतावा हो, ठीक है जी। तो देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या जी? कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 मिनट, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 1 मिनट, ठीक है, ओके। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं आज हम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स जो जितने भी हम पढ़ते हैं, जितने भी नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। देखो, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने चाहता हूं। जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, वो बच्चे, हमारा एप्लीकेशन है नेवी पोर्ट डिफेंस एकेडमी, उसमें मेरी क्लासेस प्रॉपर चलती हैं, जो कि जिसकी कीमत है आपकी एक रिचार्ज से भी कम, ये समझ लो। आप जो रिचार्ज कराते हो, तो एक बात समझो, जो रिचार्ज कराते हो वो 1 महीने का होता है, लेकिन उसकी वैलिडिटी कितनी है? पूरी साल की है। रिचार्ज की वैलिडिटी कितनी होती है? 28 दिन की, कितनी होती है, लेकिन उसकी वैलिडिटी कितनी है? 365 दिन की। और वो आपके जो उसकी वैलिडिटी है, उससे आप अपना जो कैरियर है, उससे आप नया नया कितने रिचार्ज करा सकते हो, ठीक है। तो उस चीज़ को जरूर ज्वाइन कर लें। जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें, ठीक है भाई। देखो, नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर कौन से होते हैं? जैसे 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं ये सभी कौन से होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अब बात करूं इमेज नंबर। इमेजनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रूट के अंदर माइनस में हो, जैसे -√5, -√7, -√9, इस तरीके से। ये सभी नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? इमेजनरी नंबर्स होते हैं। अब मेरी बात सुनिए, इमेजनरी नंबर ये होते हैं। अब क्या होता है, अब बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन से? कॉम्प्लेक्स जो नंबर है आपका, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? एक तो रियल नंबर जिसे RZ कहते हैं, प्लस एक इमेजनरी नंबर जैसे इमेजनरी Z। कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट में अगर बात करें तो C से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे बात करें तो Z से डिनोट करते हैं। Z इक्वल्स टू, जैसे इस तरीके से लिखा होता है, x प्लस आयोटा y, ठीक है जी। यहाँ पे जो x है ये है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो y है वो क्या है? जो y है आपका वो है इमेजनरी पार्ट। कौन सा है? इमेजनरी पार्ट।
अब आपको इस इतना पढ़ने के बाद में ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जितने भी नंबर्स होते हैं सभी कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सभी नंबर्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कैसे, देखिए अब इसमें कंडीशंस होती हैं क्या, जैसे देखो अगर मैं बात करूं जैसे z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, आप सभी बच्चों को पता है x क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे मैं बात करूं, अगर यहां पे मैं रियल पार्ट को क्या कर दूं, जीरो कर दूं, तो ये कितना और रह जाएगा, x इक्वल्स टू आयोटा वाई। अब इस वाले नंबर में कहीं पे भी आपको रियल पार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इस टाइप के नंबर्स को क्या कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर। जैसे कि आप लोग सभी जो है आरओ कैंट जो वो है उसका पानी पीते हैं, तो उसमें क्या कहता है, प्योरली एक तरीके से मिनरल से बना हुआ है, होता है नहीं होता। तो ऐसे ही अगर इसमें रियल पार्ट को हम जीरो कर दें, तो जो है नंबर वो बन जाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। जो नंबर बना हुआ है बिल्कुल इमेजिनरी नंबर्स है, ठीक है, वही ये हो गया। अब मैं बात करूं, अगर हम गलती से कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट को जीरो, इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देते हैं, तो नंबर क्या रह जाएगा, एक्स जेड इक्वल्स टू एक्स, जो कि एक्स क्या रियल पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, प्योरली रियल नंबर। ठीक है जी, फटाफट से नोट कर लीजिए। और जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो आप लोगों को ये सब पीडीएफ मिल ही जाती हैं, ठीक है जी। फटाफट से नोट कीजिए, फिर आगे की जो कंडीशन है जो भी है उनको पढ़ेंगे। फटाफट से नोट करो भाई, नोट फटाफट से। एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से नोट करनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है जी। देखो, नोट करने के बाद में अब मैं आपको बताता हूँ क्या। अगर इमेजिनरी नंबर अब भी नहीं समझे हैं तो देखिए, इमेजिनरी नंबर जैसे x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, ऐसा नंबर, ठीक है जी, एक तरीके से ऐसे ना लिखे, ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए यहां से क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। आप लोगों ने क्या, मैंने भी पढ़ा है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं या किसी भी नंबर की इवन पावर होती है, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ पे तो इसने उल्टा कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पे नेगेटिव वैल्यू जनरेट हो, वो कौन से नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब देखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया, -1, तो एक्स इक्वल्स टू -√1, एक्स की जो वैल्यू है वो ये निकल आई। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो जो √-1 है ये होता है आई के बराबर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा। ये कहानी समझ में आई, फटाफट से नोट कीजिए। उसके बाद में देखिए, जैसे मैं लिख देता हूँ रूट में -3, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको नंबर दिया तो उसको कैसे लिखना है, आपको हमेशा याद रखना, रूट में -1 इंटू √3, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, √-1 की वैल्यू कितनी, आयोटा, तो √3 आयोटा, ऐसे हो जाती है। अब समझ में आ गया कि इमेजिनरी नंबर कौन कौन से होते हैं। अब देखो आगे क्या कंडीशंस होती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर। जैसे मैं z इक्वल्स टू आपको दे देता हूँ x प्लस 2y आयोटा प्लस, एक मिनट, आयोटा हटाओ यहाँ से, प्लस x -3y, 2x-3y आयोटा, ये नंबर दिया हुआ है। अगर मैं कह देता हूँ इसको प्योरली, एक मिनट रुको क्योंकि वैल्यूज निकलेंगी ना यहाँ से, ये लिख देता हूँ 2-3y आयोटा। अगर मैं इस वाली कंडीशन में आपसे कह देता हूँ ये क्या है, प्योरली रियल है, ठीक है जी, या फिर प्योरली इमेजिनरी कह देता हूँ, इमेजिनरी। यहाँ पे आप x, एक मिनट,
1 मिनट, यहाँ पे लिखो x प्लस 2 ब्रैकेट में, जिससे कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज निकलेंगी, वाई ऑन के टर्म में निकले। अगर मैं कहता हूँ प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब क्या है, अगर प्योरली इमेजिनरी कह दूँ तो रियल वाले पार्ट को जीरो कर दो, तो रियल वाला पार्ट कितना है x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया -2 आ गया। ये पहला क्वेश्चन कौन सा हुआ, अगर प्योरली इमेजिनरी कह देता हूँ। अगर मैं कह देता हूँ प्योरली क्या है, रियल है, प्योरली जो नंबर है वो क्या है, रियल है, तो उस वाली कंडीशन में कितना हो जाएगा 2 माइनस 3y इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा -3y इक्वल्स टू -2, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/3। ये वैल्यूज निकल आएंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे थोड़ी से और कंसेप्ट हैं उन पे काम करेंगे। फटाफट से नोट करो भाई, एक एक चीज बड़ी बारीकी से नोट करनी है जिससे आपको कोई भी समस्या ना आए। देखो, अब जैसे आगे वाले कंसेप्ट्स पे काम करें तो एक कंसेप्ट आता है इक्वलिटी। एक मिनट, इक्वलिटी, ठीक है भाई। इक्वलिटी की बात करूं तो इक्वलिटी क्या होती है, इक्वलिटी होती है, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इधर देखिए, x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। अगर मैंने ये दो नंबर्स हैं इस तरीके से लिख दिए हैं, तो इसमें क्या होगा, हमेशा आपको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है, रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट। क्या समझे आप सभी लोग, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। कैसे यार आप सभी लोग सुस्त तरीके से क्लास ले रहे हो, एक तरीके से एक्टिव हो जाइए, एक सोल्जर की तरह। जैसे सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है उस टाइम पे पढ़ाया जाता है, तो ऐसे ही पढ़िए कि आप ये समझो कि आप लग चुके हो, जो नेवी या एयरफोर्स की फौज है उसमें आप लग चुके हो। बस एक तरीके से ये समझो कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग में आप कितने सफल हो पाते हो वो चीज़ देखो। क्योंकि जो मैंने बताया ना कि जैसे अग्निवीर है, फिलहाल में जो अग्निवीर में स्टार्टिंग में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये हुआ था कि आपका जो आगे वाली प्रोसेस है वो ऑन द बेस ऑफ ट्रेनिंग पे रही, ट्रेनिंग में आपने कितना वो दिया एफर्ट्स अपने, समझे। तो ऐसे ही आप लोग की जो आगे वाली जर्नी है, एग्जाम की जर्नी है या फिर ज्वाइन करने की जर्नी है, वो किस पे डिपेंड करेगी कि आपने ये वाली ट्रेनिंग जो चल रही है इसमें कितने एफर्ट्स दिए आपने, ठीक है जी। देखो, अब रियल पार्ट रियल के पार्ट के बराबर हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे देखो, मैं देता हूं a प्लस बी प्लस, एक क्वेश्चन है 2a माइनस 3b आयोटा इक्वल्स टू 3 प्लस 5 आयोटा। ये क्वेश्चन है, ए और बी की वैल्यूज निकालिए फटाफट से, निकालो भाई फटाफट से। निकालिए फटाफट से। ए और बी की वैल्यू जो है एलिमिनेशन मेथड से निकालनी है, पहले कंपेयर करना है, उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड से निकालना है। देखिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रख दीजिए, ए प्लस बी इक्वल्स टू 3, 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 5। अब देखिए, अगर आपको ऊपर वाला ए का कोफिशिएंट बराबर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2a प्लस 2b, इतना तो आप लोगों ने क्लास 10th में एलिमिनेशन मेथड वगैरह पढ़ रखा होगा, इक्वल्स टू 6। ये कितना हो गया 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 5 माइनस प्लस माइनस, ये b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5b इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1/5। अगर b की वैल्यू 1/5 है तो b की वैल्यू आप ऐसा करो, पहले वाले में पुट कर दो, तो a प्लस 1/5 इक्वल्स टू 3, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 1 14/5। ये वैल्यूज निकला है, a की वैल्यू है 14/5, b की वैल्यू है 1/5। फटाफट से नोट कर लीजिए। सच बताना कितने बच्चों का आंसर सही था, सच बताना ईमानदारी से। मैं देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स ये है देखने के बाद में कोई कमेंट नहीं करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्टिव रहिए क्लासेस में,
कमेंट करके बताइए कि हाँ इसका मेरा ये वाला आंसर गलत था। जैसे आपको अपना रिजल्ट खुद दिखेगा। मैं हर बार बोलता हूँ आपसे, आप लोग मेरे से कोई भी धोखा नहीं करोगे, अपने आप से धोखा करोगे, अपने माँ बाप से धोखा करोगे। समझ रहे हो? ठीक है, देखो आगे के कंसेप्ट्स पे आ जाऊं। आगे के कंसेप्ट्स में क्या होता है, इनइक्वालिटी कंसेप्ट पे आ जाता है। बहुत बार एग्जामिनेशन क्या पूछता है, इनइक्वालिटी। चलो इनइक्वालिटी छोड़ो, आप लोग पहले ये देखो, एक क्वेश्चन दे देता हूं पहले इक्वालिटी से, क्योंकि जिससे आपकी और जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए आगे के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस तो लाया ही हूं मैं, बट पहले इसमें देख लो। जैसे x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y आयोटा इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ पे लिखो आप लोग कितना, 5 प्लस 7 आयोटा। करो फटाफट से x और y की वैल्यू निकालिए फटाफट से, ईमानदारी से। जो भी आंसर आए बताना आप लोग कि हाँ हमारा ये आंसर आया था, हमारा ये आंसर आया था। कितने बच्चों का हुआ, ईमानदारी से देखो। मेनली आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन जितना उसके उतनी फास्ट करने की कोशिश कीजिए। कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेंड कीजिए। देखिए x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, अगली क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। ऊपर वाले में x का कोफिशिएंट बराबर करना है, 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इक्वल्स टू 10। नीचे वाला 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7 माइनस प्लस ये कितना हो गया 7y, और ये कितना हो गया 3y इक्वल्स टू कितना हो गया 3/7। x की वैल्यूज निकाल लेना फटाफट से। ठीक है, ये चीजें हुई। इनइक्वालिटी वैलिड नहीं होती है, इसमें हमेशा ध्यान रखना, नोट करके लिख लीजिए। इनइक्वालिटी नॉट वैलिड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी वैलिड नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, ध्यान रखना। देखिए आगे आ जाइए, अब मैं बात करता हूं कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कंसेप्ट पे आइए। कंसेप्ट फर्स्ट, कंसेप्ट फर्स्ट क्या है, देखिए पहले मैं लिख देता हूं रूट ए इंटू रूट बी। अगर दोनों नंबर इस तरीके से रूट में है तो उनको कैसे लिखते हैं, रूट का रूट बाहर लिख देते हैं, ए इंटू बी कर देते हैं, ए बी हो जाएगा, ए इंटू बी का ए बी हो जाएगा। अब ऐसे नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा हो 3 इंटू रूट 5 इक्वल्स टू रूट 35, ऐसे नहीं है भाई। इसका मतलब है ए और बी का मल्टीप्लाई कर दो तो रूट 15 आएगा। कहीं बच्चे ज़्यादा दिमाग लगा दें, ठीक है, रूट 35 नहीं है, रूट 15 आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, देखिए आगे बात करूं मैं क्या, सेकंड प्रॉपर्टी। अगर गलती से इनमें क्या होता है, एक नंबर नेगेटिव हो जाता है, जैसे अंदर का माइनस रूट ए इंटू रूट बी, इनका कैसे होगा माइनस रूट ए बी, ऐसे हो जाएगा। अगर पीछे वाला हो जाता है, आगे वाला पॉजिटिव लिख देते हैं, रूट ए इंटू माइनस रूट बी इक्वल्स टू माइनस रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, समझे? अब देखिए अगर गलती से ये दे दिया जाए माइनस रूट ए इंटू माइनस रूट बी, तो गलती से ये मत कर देना कि माइनस माइनस प्लस रूट ए बी, इस तरीके से मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा, सरासर गलत। देखिए ये कैसे करना है, माइनस रूट ए को क्या लिख सकते हैं, रूट ए आयोटा। मैंने क्या बताया, इस तरीके से के नंबर्स को कैसे लिखते हैं, रूट -1 इंटू रूट ए कर देंगे तो रूट आयोटा आ जाएगा। ऐसे ही इंटू रूट बी इंटू आयोटा, रूट ए भी हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस रूट ए बी, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हालांकि आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, बट अब थोड़ा सा और बताऊंगा यहाँ पे। जैसे देखिए बस छोटी सी चीज ध्यान रखनो, ध्यान रख लो कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। मैं बताऊंगा कैसे कहाँ पे आएगी। देखिए अब जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ, मैंने लिख दिया √3 इंटू रूट -5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा
इक्वल्स टू माइनस रूट में -15 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ इसी क्वेश्चन की जगह पे रूट में -4 इंटू रूट में -9, इस तरीके से अगर मैं लिख देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा -√AB 36 और -6 आंसर आएगा। कहीं आप गलती से प्लस का 6 कर दें, जो कि अभी बताया था जस्ट। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। फटाफट से एक एक चीज़ नोट करो, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। फटाफट से नोट कीजिए भाई। फटाफट से नोट करने के बाद में, ये नोट कर लिया? ठीक। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर से कैसे आंसर निकल के आते हैं। देखिए, जैसे कंसेप्ट लिख लीजिए, इंटीग्रल पावर ऑफ आई, इंटीग्रल पावर, इसमें कैसे आंसर आते हैं, क्या आते हैं। देखिए, जैसे अगर आयोटा है तो आयोटा के बराबर होगा। ठीक है जी। अगर आयोटा स्क्वायर है वो हो जाएगा -1 के बराबर। कैसे, देखिए इधर समझो, रूट -1 है इंटू रूट -1 है। जैसा कि मैंने अभी बताया था थोड़ी स्टार्टिंग में क्लास की, आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 था, जो रूट की वैल्यू आई थी। तो एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर है एक तरीके से, तो वहां से कितनी आ जाती है, -1 आ जाती है। अगर आई की पावर 3 हो गई तो इससे क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो माइनस आयोटा आंसर हो जाता है। आई इक्वल्स टू आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आई क्यूब इक्वल्स टू -आई। अगर आई की पावर 4 हो जाती है तो इसे क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मेन प्रॉपर्टी है ये वाली, चौथी वाली, कि आई की पावर अगर 4 है, आई की पावर क्या है, 4 है, तो आंसर हमेशा बनाना है। कैसे, देखो, अगर मैं दे देता हूं क्वेश्चन आपके लिए, आई की पावर 64 है, इसका आप आंसर हमेशा बनाएगा। कैसे आएगा, देखिए 64 में 4 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 16। कंप्लीट डिवाइड चला जाता है तो इसका मतलब कितना बचा, 0 रिमाइंडर बचा। तो अगर इस कंप्लीट डिवाइड चला जाता है तो उसका आंसर हमेशा बनाएगा। जैसे, और देखो, जैसे मैं कर देता हूँ 256, ठीक है, अगर इसमें डिवाइड दूंगा तो कंप्लीट चला जाएगा, इसका भी आंसर कैसे आएगा, 1 आएगा। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन देता हूँ। जैसे बहुत बार क्या होता है, 1/i दे दिया जाता है, ठीक है, 1/i दे दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, 1 की वैल्यू कितनी है, i की पावर 4, और यहाँ पे कितना है, आयोटा है। तो अगर i की पावर 4 है, नीचे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, आई क्यूब। अगर आई क्यूब है तो i की वैल्यू कितनी है, -i। इस तरीके से, अगर इस तरीके से दे रखा है तो इसका आंसर ये आएगा। फटाफट से एक एक चीज़ नोट कर लीजिए, उसके बाद में कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा जब स्टार्ट करेंगे आगे प्रैक्टिस जो है मेन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब जैसे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। जैसे हालांकि तो आपको बस एक मेन जो प्रॉपर्टी है वो ही याद रखनी है कि आई की पावर 4 का मल्टीपल हो तो वहाँ पे आंसर कितना आता है, 1 आता है। बट आप कहते हैं ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चंस में, जैसे डायरेक्ट आप लोग कैसे पता करें, तो इसलिए बता रहा हूँ। अगर आई की पावर 4n दे रखी है तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आई की पावर 4n प्लस कोई भी रिमाइंडर बचता है 1 या 2, तो उसकी जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर हो जाएगी। जैसे आई की पावर 1 बच रहा है तो 1 हो जाएगा, रिमाइंडर जो बचता है वही लास्ट में लिख देना डिवाइड होने के बाद में। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आई की पावर 65,
तो 4 टाइम जाएगा तो 64, 64 बार कंप्लीट चला गया, आई की पावर जो रिमाइंडर बचा वो 1 बचा, तो आई आंसर हो जाएगा। और समझो आगे कैसे। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई की पावर 18, 18 में 4 से डिवाइड देंगे तो 4 चौक 16, दो रिमाइंडर बचा तो आई की पावर 2 आ जाएगा, और आई की पावर 2 कितना होता है, -1 होता है, तो इसलिए आई की पावर 18 का आंसर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है चीज़ें। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर आई की पावर 4n प्लस आई की पावर 4n प्लस 1 प्लस आई की पावर 4n प्लस 2 प्लस आई की पावर 4n प्लस 3, अगर चार आई की पावर 4 लगातार पावर दे रखी हैं, जैसे देखिए, तो इसका आंसर आता है 0। कैसे समझाऊंगा, देखो क्वेश्चंस के थ्रू समझिए। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे आई की पावर 7 प्लस आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 10, अगर मैं ये इस तरीके से लिख देता हूँ, देखिए इसका आंसर 0 कैसे आएगा। आई की पावर 4 है तो 4 से डिवाइड देंगे, कितना रिमाइंडर बचा, 3 बचा। आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा होती है, तो पहली की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आयोटा। अगले में आ जाइए, अगर आई ये कंप्लीट टाइम जा रहा है, 4 दूनी 8, तो अगर कंप्लीट बार जाता है तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है, तो ये कितना हो गया, +1। अब आगे आ जाइए, कंप्लीट वार जा रहा है लेकिन 1 रिमाइंडर बच रहा है तो आई हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है, 10 है, 10 में 4 से डिवाइड देंगे, 2 रिमाइंडर बचेगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1, -1 से +1 चला गया, आई से आई चला गया, तो कितना बचा, 0 बचा। तो ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके बता दिया, अगर 4 लगातार पावर है तो उनका आंसर कितना आना है, 0 आना है, ठीक है जी। चौथी प्रॉपर्टीज देखिए, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा दे रखा है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आयोटा, रेशनलाइजेशन करके, ठीक है जी। देखिए आगे वाली प्रॉपर्टीज पे आ जाइए, प्रॉपर्टी नंबर 5, क्या, अगर 1 माइनस आयोटा है अपॉन 1 प्लस आयोटा, ये दे रखा है तो इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा, ठीक है जी। आगे वाली प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कह दूं तो 2 आयोटा आंसर आ जाएगा इसका। 7th प्रॉपर्टी है 1 माइनस आयोटा कर दूं तो का स्क्वायर तो -2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज है। अगली प्रॉपर्टीज की बात करूं, क्या, 1 अपॉन आयोटा, अगर 1 अपॉन आयोटा है तो इसका आंसर कितना आता है, माइनस आयोटा, ठीक है जी। आगे वाली कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, एक मिनट, जैसे आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 डॉट 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 आई की पावर मैं ले जाता हूँ 50 तक। इसका आंसर अगर एग्जामिनर पूछता है तो कैसे निकालना है, जहाँ तक जा रही है उसमें 4 से डिवाइड दे दो, मतलब 4 4 के पेयर बन जाएंगे, 4 से डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 50 में देंगे तो 12 चौक 48, मतलब 2 बचे, केवल 2 टर्म स्टार्टिंग के लिख दीजिए, आई प्लस आई स्क्वायर का आंसर कितना हो जाएगा, i-1। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का ऐसे ही आंसर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, i-1। ऐसे आंसर्स होते हैं, ठीक है जी। फटाफट से प्रॉपर्टीज नोट कर लो, उसके बाद में थोड़े से और कंसेप्ट्स पढ़ाने के बाद में फिर क्वेश्चंस लाएंगे मिक्स प्रैक्टिस के थ्रू। देखिए अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए, ये प्रॉपर्टी लिखने के बाद में थोड़ी सी चीज़ों के बारे में बात करूं, कैसे अगर हमें दो ऐड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर करने हैं तो कैसे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करो और इमेजनरी को इमेजनरी से ऐड करो। कैसे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से ऐड करना है। कि सर नहीं समझ में आया, देखिए मैं लिख देता हूं 2 प्लस 3 आयोटा ये है, प्लस मैं लिख दूं 5 प्लस 5 माइनस आयोटा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिए हैं, प्लस करने हैं। देखिए
जैसे मैंने क्या बताया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करते हैं। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, 2 + 3 आयोटा प्लस 5 माइनस आयोटा, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से 5 + 2 7, अब ये है 3 आयोटा प्लस माइनस आयोटा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3 आयोटा माइनस आयोटा कितना हो जाएगा 2 आयोटा। ठीक है जी, इस तरीके से इसका आंसर ऐसे हो जाता है। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो यही वाली कंडीशन लगेगी। आगे मैं बात करता हूँ कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है? एक है कंजुगेट जो कि इंपॉर्टेंट है, कंजुगेटिव लिख लीजिए। कंजुगेटिव क्या है देखिए, कंजुगेटिव क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है z = x + आयोटा y, ये नंबर लिखा हुआ, अगर इसका कंजुगेटिव z बार निकालना है तो कैसे, जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन हमेशा चेंज करना है, रियल पार्ट से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ 2 + 3 आयोटा, इसका अगर कंजुगेट निकालना है, एक मिनट, इसका कंजुगेट तो क्या हो जाएगा x - आयोटा y। अब जैसे मैंने क्वेश्चन के तौर पे दिया है आपको z = 2 + 3 आयोटा, अगर मैंने आपको ये दे दिया है तो इसका कंजुगेट निकालना है तो क्या निकलेगा, z बार = 2 - 3 आयोटा, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करूं, जैसे आप लोगों के लिए क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, अगर गलती से ये क्वेश्चन आ जाए 5 - +3 आयोटा, ठीक है, अगर इसमें ये चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, केवल इमेजनरी पार्ट पे याद रखना है। इमेजनरी पार्ट अगर इसका कंजुगेट z = ये है, फाइंड z बार पूछा है, आप इस पे ना याद रख के इस पे याद रखना है -5, इसका साइन चेंज कर दो -3 आयोटा, तो इसका कंजुगेट ये आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से जो मेन कंसेप्ट थे वो हमने कवर किए, फटाफट से नोट कर लीजिए। एक बार और रिवीजन कराने के बाद में फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊँगा। एक जो टॉपिक है आपके, जैसे बहुत बार क्या होता है, हम पढ़ाते पढ़ाते टॉपिक्स दिमाग से स्लिप हो जाते हैं, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देख लीजिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 = 0 होता है। ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पहले बस, हालांकि एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, बट ये ध्यान रख लेना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 = 0 होता है, ये फॉर्मूला होता है, बस ये ध्यान रख लो। इनकी वैल्यूज वगैरह मैं बताऊंगा आपको, फटाफट से नोट करो, पहले रिविजन करा दूंगा, उसके बाद में मिक्स प्रैक्टिस में क्वेश्चंस लाऊंगा। ठीक है भाई, इसका नाम क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए रिवीजन कर लीजिए स्टार्टिंग से, अब मेरे साथ साथ बोलना चाहना, कॉम्प्लेक्स नंबर, पहली चीज बात करूँ, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 या 0 या नेगेटिव में, ये सभी कौन से रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जो रूट के अंदर माइनस में होते हैं, ये सभी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, √-5, √-7, √-9। ठीक है, आगे आ जाइए। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर किन किन को मिलके बने हुए होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स, तो इस तरीके से मिलके बने हुए होते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे सामने 3 नंबर भी लिखा हुआ है, तो ये भी एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इसे 3 + 0 आयोटा लिख दूं, 0 का किसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 हो जाता है, 0 3 में 0 प्लस करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो ऐसे ही जितने नंबर्स होते हैं इन द वर्ल्ड, सभी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर किन किन को मिलकर बने होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेज नंबर। रियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे अगर मैं बात करूं सेट थ्योरी में, सेट थ्योरी में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ की बात करूं तो जेड से दिखाते हैं, z = x + आयोटा y। x क्या है, यहाँ पे रियल पार्ट है, और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब इधर आ जाइए थोड़ा सा, अगर मैं गलती से रियल पार्ट को 0 कर देता हूँ तो वो कौन सा बन जाता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। अगर मैं गलती से इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देता हूँ तो वो कौन सा बनता है, प्योरली रियल नंबर्स। आगे थोड़ा सा और आ जाइए, आगे थोड़ा सा कैसे, अगर x² + 1 = 0 दिया है, x² = -1 है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इमेज नंबर्स को थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन करूंगा कैसे, कि x = किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, जैसा कि मैंने भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा है, तो उसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव में आता है। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये नंबर कौन से हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं। x = बना गया। अगर x -√1 जो है वो आयोटा की वैल्यू होती है। आयोटा हिंदी में भी आयोटा होता है, इंग्लिश में भी आयोटा होता है। आयोटा क्या है,
मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इस तरीके से कर सकते हैं, रूट माइनस 3 लिखा हुआ है तो रूट माइनस 1 इंटू रूट 3 कर देंगे। रूट माइनस की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा होती है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। आगे क्वेश्चंस में देखा, जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, प्योरली अगर रियल दिया है, प्योरली इमेजिनरी दिया है, तो उनमें कैसे वैल्यूज निकालनी है, आगे आ जाइए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आपके लिए क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। देखिए, इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी में कैसे बताया, जैसे दो नंबर्स दिए हुए हैं तो उनको अगर हमें कंपेयर करना है इक्वलिटी से कैसे कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट का रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से, इस तरीके से इनको कंपेयर करते हैं। आगे आ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा हमें हर चीज़ों को कवर्ड करना है। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस कराए थे, उसके बाद में आ जाइए थोड़ा सा कैसे, यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आप लोगों के लिए। आगे थोड़ा सा और बढ़ जाइए, मैंने कुछ कंसेप्ट पढ़ाए थे कि अगर दो नंबर है रूट के अंदर है तो उनका आगे जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व होते हैं, रूट आ जाता है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है। आगे मैं बात करूं, अगर एक नंबर में रूट के अंदर -1 है और एक पॉजिटिव है, उनका कितना आंसर आता है, इतना आंसर आता है। ऐसे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लगाई, बेसिक प्रॉपर्टीज, और उनसे क्वेश्चंस कराए। आगे आ जाइए, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा लिखा है, आयोटा की इंटीग्रल पावर्स कैसे, जैसे आयोटा की इक्वल्स टू आयोटा की पावर 1 है तो उसे आयोटा आई रहेगा, अगर आयोटा की पावर 2 है तो -1 हो जाएगा, आयोटा की पावर 3 है तो माइनस आयोटा हो जाएगा, आई की पावर 4 है उसका आंसर 1 आता है। हमेशा कोशिश ये करनी है कि आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में लेके चलें, जैसा कि मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए। अब आगे आ जाइए थोड़ा सा, आगे कैसे, अगर मैं बात करूं बेसिक प्रॉपर्टीज कि आई की पावर 4 है तो उसका 4 की मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और कोई भी है 64 है, 256 है, 16 है, 8 है, जो भी है, 12 है, 12 है, 20 है, जो भी है, अगर 4 से वो डिवाइड कंप्लीटली हो रही है जो उसकी आई की पावर है तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। और गलती से ऐसा है कि वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही है, कुछ रिमाइंडर बच रहा है 4 से डिवाइड देने पे, तो वो वही पावर हो जाएगी। कैसे, अगर आई की पावर 1 आ जाती है तो आयोटा, अगर आई की पावर 2 आ जाती है तो -1, आई की पावर 3 आ जाती है तो माइनस आई। चार तो आने से रहा रिमाइंडर, क्योंकि चार तो आएगा तो कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा। इस तरीके से कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ लेनी है। आगे ऐड वगैरह करा दी, कंजुगेट करा दिए। अब जैसे मैं बात करूँ मिक्स प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस, अब मैं आप लोगों को मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा। मिक्स प्रैक्टिस में आप लोगों को ही आंसर देने हैं। देखिए फटाफट से पहला क्वेश्चन कीजिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगर इफ आई इक्वल्स टू रूट -1 है तो इन दोनों की वैल्यूज निकालिए। कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हाई तोबा वाले क्वेश्चंस नहीं है कि आप लोग हाइपर हो जाएं, थोड़े से आराम से सभी क्वेश्चंस के आंसर देने दीजिए भाई। ज़्यादा नहीं है, 15 क्वेश्चन है। देखो 1 मिनट आप करो इसका आंसर, जब मैं बताऊंगा 1 मिनट रुकिए, करो भाई करो। देखो भाई, अगर आयोटा की पावर 75 है, मतलब 75 है, तो 75 में 4 से डिवाइड कीजिए, बच्चों की तरह करो तुम। कैसे, 4 × 1 = 4, 3, 5, 8 × 4 = 32, कितना बचा, 3 रिमाइंडर बचा। अगर इसमें 3 रिमाइंडर बच रहा है तो इसे क्या लिख लेंगे, आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा। तो पहले का आंसर कितने बच्चों का सही था, ईमानदारी से बताना। पहले का आंसर कितना है, माइनस आयोटा। दूसरे में आ जाइए, अगर इस तरीके से दी हुई है तो इसका मतलब आई की पावर ऊपर 4 है, आई की पावर नीचे कितनी 69 है। ऊपर वाले में तो कोई कुछ नहीं करना, पहले 69 में डिवाइड दो, ये कितना होता है 16 चौक 64 और 68, एक बचेगी पावर यहाँ पे, मतलब कितना हो गया, आई क्यूब, आई की पावर 4 अपॉन नीचे आई बचेगा, तो आई क्यूब हो गया। आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा होती है। तो दोनों के ही आंसर कितने थे, माइनस आयोटा। कितने बच्चों के आंसर सही थे, ईमानदारी से बताना। करो, अगर गलत था तो नोट कर लीजिए, क्योंकि अपनी जो कमी है उनको एक्सेप्ट करना सीखिए, ये नहीं एक्सक्यूज। एक्सक्यूज से कोई काम नहीं चलता है ज़िंदगी में। एक्सक्यूज अगर आप देते रहोगे तो कुछ नहीं होगा भाई, नो सिलेक्शन नो कुछ, क्योंकि एक्सक्यूज तो घर वाले भी नहीं सुनते। एट द जब आपकी एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है, आप लोग के अटेम्प्ट देने के बाद में 2-4 अटेम्प्ट दे लोगे, उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, एक्सक्यूज फिर घर वाले भी नहीं सुनेंगे कि ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, कोई नहीं सुनता है, समझे। तो इसलिए एक्सक्यूज कोई नहीं सुनता है ज़िंदगी में। ईमानदारी से गलतियों को एक्सेप्ट करो। करो भाई, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 1 मिनट, अगला क्वेश्चन करो ना फटाफट से।
हाँ भाई, ये क्वेश्चंस तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था। इसका आंसर कितना था? -6 था। देखिए मैंने क्या बताया था, अगर इस तरीके से दोनों नंबर रूट के अंदर माइनस में है तो उनका आंसर क्या आएगा? माइनस रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 9 कितना हो गया? -36, और -36 इक्वल्स टू -6। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, चैन नहीं। ठीक है, कर लो फटाफट से। कितने बच्चों का सही था, ईमानदारी से बताना। आगे वाले क्वेश्चंस पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताइए भाई, बताओ फटाफट से क्या आंसर होने वाला है। √-1⁴n+3 क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे आगे माइनस और दे रखा है, तो इसे क्या रख सकते हैं? माइनस आयोटा। माइनस ये आयोटा की वैल्यू ही तो है, -i⁴n+3। 4n को रिमूव कर दीजिए तो -i⁴³ कर दीजिए। माइनस आयोटा का क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। माइनस आयोटा होता है नहीं होता, तो माइनस को माइनस तो आगे आ जाएगा, इसका क्या हो गया? माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस आयोटा। तो कौन सा ऑप्शन? सी फॉर चेन्नई। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? कंजुगेटिव बताना है, तीनों के कंजुगेट बताने। बताइए भाई, बताओ भाई। तीनों क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है √-1 की -3। देखो मैं हर बार बोलता हूं, आप लोगों को भी पता है, क्वेश्चन जो जो बच्चे पहले दे के बैठे हुए हैं अटेम्प्ट, उन्हें पता है कि एग्जाम में टफ क्वेश्चन कोई नहीं बनता। क्वेश्चन बनते हैं मैथमेटिक्स में लेंथी क्वेश्चंस, ठीक है, और थोड़े से दिमाग को घुमाने वाले क्वेश्चंस। अगर इस तरीके से दे रखा होगा, कोई बच्चा थोड़ा सा उसे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सही होंगे, तो वो इसे रियल नंबर समझेगा, मतलब जो रियल पार्ट है वो समझेगा, प्योरली रियल नंबर। लेकिन प्योरली रियल नहीं है, ये है कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, कैसे? ये कितना लिखा हुआ है? i⁻³ लिखा हुआ है। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया था कॉन्जुगेट में? इमेजनरी जो पार्ट है उसका ही साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस का है तो -i⁻³ हो जाएगा। पहले का ये हुआ। दूसरे में i³ है, i³ का कितना लिख लेते हैं? -i। -i का करेंगे तो कितना हो जाएगा? +i। तो इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा? प्लस का आयोटा। अब आगे इस पे आ जाइए, इसका होल स्क्वायर खोलो, ये कितना हो जाएगा? a² प्लस ये कितना हो जाएगा? 25i² प्लस ये कितना है? 30 और 60i। ठीक है, ये कितना हो गया? i² है तो ये -25, 36 में से 25 गया तो 11, -6 +6 आयोटा। अब इसका कंजुगेट निकालना है। मैंने क्या बताया? इमेजिनरी पार्ट का हमेशा साइन चेंज कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 11 -60 आयोटा। ये आंसर सही हो जाएगा इसका। फटाफट से नोट कर लीजिए तीनों क्वेश्चंस के आंसर। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसलिए मैं कह रहा था जो स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उन्हें ये लगता है कंसेप्ट पढ़ने के बाद में कि हाँ गिने चुने कंसेप्ट हैं, लेकिन क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेंड करने के बाद में पता चलता है बहुत सारे कंसेप्ट क्या होते हैं हमसे छूट जाते हैं। जैसे मॉडुलस वाले क्वेश्चंस था, मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में क्या होता है? देखिए अगर आपसे मॉडुलस पूछा है, मॉडुलस क्या होता है? जेड। इस तरीके से अगर ये दे रखा है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कॉम्प्लेक्स पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए, वो क्या रूट के अंदर, वो क्या हो जाएगा? मॉडुलस हो जाएगा। अब ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको 2 + √5 आयोटा। अगर इसका मॉडुलस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट में 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 5। रूट में 9 आ गया, और 9 रूट किसका होता है? 3 होता है। तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब मैं इसकी बात करूं तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसके मॉडुलस की बात करूं, इसका मॉडुलस में पहले हमें स्क्वायर खोलना है, तो स्क्वायर खोलिए। 3 का स्क्वायर 9, और i का स्क्वायर i² +1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 6 आयोटा। अब ये कितना हो जाएगा? -9 +1 -6, तो ये कितना हुआ? माइनस का 8 -6 आयोटा। मैंने क्या बताया आप लोगों के लिए? मॉडुलस में लेते हैं अंदर, तो रूट के अंदर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो इसका जो मॉडुलस है वो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कर लीजिए फटाफट से। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आने वाले हैं, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनके पास में पीडीएफ वगैरह सब पहुंच जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या बताना है? ये दे रखा है, यहाँ से वैल्यूज निकालनी है। करिए भाई फटाफट से, दिमाग लगाइए और करिए।
देखिए नहीं समझ में आ रहा, देख लीजिए। इसमें क्या होता है, x माइनस वन, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। इसका ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस वन इंटू 3 माइनस आयोटा प्लस y माइनस वन 3 प्लस आयोटा। ठीक है भाई, इक्वल्स टू आयोटा दे रखा है। ये कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3, ठीक है, माइनस x आयोटा प्लस आयोटा। इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3y, ठीक है, माइनस 3 प्लस y आयोटा माइनस आयोटा इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आयोटा a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, रियल पार्ट को एक साथ ले लीजिए, 3x माइनस 3, ठीक है, प्लस 3y माइनस 3, इसको एक साथ लिख लीजिए। अब इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लीजिए, क्या, माइनस x प्लस 1 प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आयोटा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, स्क्वायर है तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 10 आयोटा हो जाएगा प्लस 0। जो रियल नंबर है वो रियल पार्ट है नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसको 0 के बराबर रख लेना, और इसको 1 से 1 कट जाएगा, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 10 है पहली इक्वेशन। दूसरी वाली में देख लेना थोड़ा सा, अगर प्लस माइनस में गलती हो रही हो तो दोनों एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना, आंसर निकाल लेना। ये आपका HW में है, घर से करके लाना है। ये क्वेश्चन देखिए, अब देखिए जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बता रहा था मैं, वो यहाँ पे है। यहाँ पे कैसे है, ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू है, तो ये ओमेगा है, ओमेगा की पावर 29 प्लस, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर है ये। ठीक है, इनमें देखिए थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ कैसे। ओमेगा की पावर जैसे आयोटा चलता है वैसे इसमें 3n चलता है। अगर ओमेगा की पावर 3n का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड देना है, और जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। इस तरीके से होता है। अब जैसे 29 है, 29 से 29 में 3 से डिवाइड देंगे तो 27, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये कितना बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा की है, तो ये कितना हो जाएगा -1 आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, क्योंकि यहाँ से आंसर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर कितना आ जाता है, -1 आ जाता है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। आगे वाले क्वेश्चन देखिए, आयोटा की पावर 247 दे रखा है, 247 को कीजिए फटाफट से, आई क्यूब, इसका आंसर आएगा दिल्ली कैपिटल्स, जो कि बाहर हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है। करो भाई फटाफट से, मैं आंसर बता दीजिए, अब आप लोग कीजिए। देखो डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर बचेगा कितना, आई की पावर 3 बचेगा, क्योंकि 6 चौक 24, 4 एकम 4, 3 बची, तो कितना आ गया आई क्यूब। आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा। आगे देखिए, आई की पावर -63, मतलब 1/i की पावर 63 है। पहले इसे नॉर्मली सॉल्व कीजिए तो 15 चौक 60, तो 1/i3 बचा, और 1 क्या होता है, आई की पावर 4, आई की पावर 4/i की पावर 3 कितना बचा, आई बचा केवल। आई कौन सा ऑप्शन है, चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला, आई की पावर इसमें चेक करेंगे, 9 चौक 36, तो आई माइनस आई बचेगा, क्योंकि आई की पावर 3 बचेगा ना, आई की पावर 3 कितना होता है, -i। अब ऐसे ही 69 को देखेंगे, 1/69 कितना होता है, 16 68 बार जाएगा, तो 1/i, 1/i कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, माइनस आयोटा बताया था, नहीं बताया था, तो ये कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा -2 आयोटा, कौन सा ऑप्शन, चेन्नई। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ। अब देखो, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं तो कैसे करना है, पहले 2 से डिवाइड दो, तो ये कितना बचा, 2 से डिवाइड देने के बाद में बचेगा तुम्हारा 28 और 1 आई कैप प्लस, अब इसमें डिवाइड दीजिए, कितना 4 दूनी 8, 3 बचे, तो 8 चौक 32, 2 आई स्क्वायर प्लस 4 एकम 4, 9 चौक 36 आई क्यूब, इसमें पूरा जाता तो आई की पावर 4।
मैंने क्या आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आई की पावर 4 लगातार दी हो 1 2 3 4, उसका आंसर ऑलवेज कितना आता है, 0 आता है। धड़ 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 दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, आई की पावर 54 है, ठीक है, डिवाइड दो, 4 एकम 4, 14, 4 तिया 12, 2 रिमाइंडर बचा, तो ये कितना हो गया -6, आई स्क्वायर हुआ, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -6 प्लस छोड़ो 1 मिनट, अब इसमें डिवाइड दो, 9 चौक 36, आई बचा, तो ये कितना बचा प्लस का 5i, ठीक है। अब इसमें डिवाइड दीजिए, आई की पावर 3 बचा, आई की पावर 3 कितना होता है -i, तो माइनस प्लस 2i, ठीक है। अब इसमें डिवाइड देंगे तो पॉजिटिव जाएगा, +6 हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, 7 आयोटा हो गया, 7 आयोटा कौन सा है, बी फॉर बेंगलोर, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसमें देखो, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, इसकी वैल्यू पूछिए, एन की वैल्यू स्मॉलेस्ट बतानी है जो पॉजिटिव होगी। देखो इसका आंसर जैसे प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने बताया था, आई की पावर एन है, आई की पावर एन सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, अगर आई में इसको एन की जगह पुट करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट 4 ही पुट करेंगे, क्योंकि 4 पे रखने पे 1 आती है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट, सेम वही है, बताइए 1 मिनट, बताओ भाई फटाफट से। देखो पहले आप लोगों को इस तरीके से होल स्क्वायर खोलने हैं, 1 प्लस आयोटा की पावर 2 है, ठीक है, 2n है, इस तरीके का क्वेश्चन क्या बता रखा है मैंने, स्क्वायर हो तो इस तरीके से क्या आता है, आई की पावर प्लस 2i की पावर n, ठीक है। 1 मिनट, होल स्क्वायर खोल लीजिए, 2n है तो इसको लिख लीजिए 1 प्लस इंटू 1 प्लस, 1 मिनट, अगर इनके दोनों के होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा 2i की पावर 2n, ठीक है, 2n नहीं, ऐसा ही कीजिए आप लोग कि इसकी वैल्यू 1 प्लस आयोटा की पावर 2 इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर n, n नहीं होगा, ये नहीं, ये मत करो आप लोग, ऐसा करो इनके लिए 2n है। अगर देखो मैं बताऊं आप लोगों को, अगर 2 के मतलब होल स्क्वायर के फॉर्म में दे रहे तो इसका आंसर कितना आता है, 2 आयोटा आता है, नहीं आता, 2 की पावर n, ऐसे ही इसमें कितना आता है -2 की पावर i की पावर n, इसका -2i आता है, इसका +2i आता है। अगर वैल्यू पुट करनी है तो आपका 4 ही पुट करनी पड़ेगी, बी फॉर बैंगलोर, इस तरीके से, क्योंकि प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर पावर इवन आ जाती है तो वहाँ प्लस वैल्यू हो जाती है, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कीजिए भाई, इसमें देखिए वही क्वेश्चन है, कंजुगेट और उसका बताना है। अब देखिए मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपसे गलती से कंजुगेट और उसका होल स्क्वायर मतलब मल्टीपल पूछता है तो वो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, डायरेक्ट जोड़ दीजिए वही आंसर हो जाएगा। कैसे, अगर इसमें मैं जोड़ता हूँ रियल पार्ट का स्क्वायर 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 7 आंसर हो गया। अब 7 ए है, बट आप लोग कैसे समझोगे इस चीज़ को, देखिए अगर इसका मैं कंजुगेट निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस √3 आयोटा, अब मैं 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस √3 आयोटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4 माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 इंटू -1 +1, तो +3 हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो आज जैसे कि मैंने आप लोगों को 15 क्वेश्चंस कराए कॉम्प्लेक्स नंबर के, और जो जितने भी कंसेप्ट बन सकते थे उतने कराए, ठीक है। जो मान लो बहुत से स्टूडेंट्स का मानना है कि बहुत से कंसेप्ट बच गए हैं, मुझे ही पता है बहुत से कंसेप्ट जैसे 2-4 कंसेप्ट बच गए हैं, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू ही आप लोग समझ पाओगे, कंसेप्ट डायरेक्ट समझ में नहीं आते हैं। अगर मैं आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये चीज़ केवल कंसेप्ट ही कंसेप्ट पढ़ाता और एक भी क्वेश्चन नहीं कराता, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो पाते, तो इसीलिए मैंने आपको 15 क्वेश्चंस कराए इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो आगे वाला जो आपका चैप्टर है वो कौन सा पढ़ाना है आप लोगों को कमेंट करना है वीडियो के नीचे, और आज की जो क्लास है वो यहीं तक रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको शानदार लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है नेवीपुर डिफेंस एकेडमी पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।